पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। चतुर्थ अधिकरण में विषय है छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में आई हुई प्रसिद्ध उपकोशल विद्या के प्रकरण को इस अधिकरण का विषय माना गया है। और वहाँ पर उपकोशल विद्या में उपास्य बताया गया है। येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य से अक्षिस्थ पुरुष को, अक्षि में स्थित पुरुष हैं, वह उपास्य है। यह आचार्य सत्यकाम जाबाल ने उपकोशल को कहा। उससे पहले भी उपकोशल, इस उपकोशल विद्या में जो विषयभूत उपास्य हैं उसे अग्नि से सुन चुके हैं, कार्य ब्रह्म तथा कारण ब्रह्म के रूप में। और यहाँ अक्षिस्थ पुरुष के रूप में बताया गया आचार्य सत्यकाम जाबाल जी के द्वारा। तो उसी अक्षिस्थ पदार्थ पुरुष को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। छाया जीवो देवतेसौ वा असौ यो अक्षिणी दृश्यते। तो यो अक्षिणी दृश्यते, असौ छाया, यो अक्षिणी दृश्यते असौ जीवः, अथवा यो अक्षिणी दृश्यते असौ देवता, उत यो असौ अक्षिणी दृश्यते, यो अक्षिणी दृश्यते असौ ईशः। ऐसे चतुष्कोटिक संशय होगा। ये छाया जीवों से दो निकलेंगे, छाया और जीव, और देवतेशों से दो, देवता और ईशः। तो जो अक्षिस्थ दृश्यमान पुरुष बताया गया है वह छाया है। सामने वाले व्यक्ति के नेत्र में जो हमारी छाया पड़ती है उसी छाया को क्या अक्षि में देखा जाने वाला पुरुष कहा गया है?
उसी की उपासना करने के लिए आचार्य सत्यकाम जाबाल उपकोशल को कह रहे हैं अपने विद्यार्थी को, या जीव की उपासना करने के लिए बता रहे। उपास्य जो अक्षिस्त पुरुष के रूप में इन चार में से निर्धारित होगा वो उपास्य हो जाएगा। उसकी उपासना करने के लिए उपकोशल को आचार्य सत्यकाम जाबाल कहेंगे, इन चार में से जो होगा। तो क्या छाया यानी सामने वाले व्यक्ति के आँख में पड़ने वाली जो हमारी छाया है वो अक्षिस्त पुरुष माना जाएगा, या जीव को अक्षिस्त पुरुष माना जाएगा, या अक्षिस्त पुरुष माना जाएगा देवता को। यानी अक्षी है ये चर्म चक्षु नेत्र इंद्रिय का गोलक, और हर एक इंद्रिय के गोलक में तत्तद इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता अपने अंश रूप से आकर के रहती है इंद्रिय पर अनुग्रह करने के लिए। तो देवता शब्द से लेना अक्षी यानी ये जो आपका चर्म चक्षु नेत्र इंद्रिय का गोलक, उसमें स्थित जो नेत्र इंद्रिय, उस पर अनुग्रह करने के लिए वो ठीक से अपने विषय रूपादि का ग्रहण कर सके, इसके लिए देवता का अनुग्रह अपेक्षित होता है। तो नेत्र इंद्रिय की अनुग्राहक जो आदित्य देवता है वो क्या अंश रूप से इस अक्षी में स्थित है, और उसे उपास्य के रूप में आचार्य सत्यकाम कह रहे हैं। ये तीसरा विकल्प। और चौथा विकल्प होगा कि इस नेत्र में अवस्थित जो परमेश्वर है जीव के अंतर्यामी के रूप में, क्या वह अक्षिस्त पुरुष के रूप में आचार्य सत्यकाम ने बताया है परमेश्वर, और वो उपास्य होगा। ये चार हैं, चारों के चारों नेत्र में है। छाया भी सामने वाले व्यक्ति के नेत्र में है, और तीन प्रत्येक के नेत्र में है। जीव स्वयं जो है जागृत अवस्था में जीव की स्थिति मानी गई है नेत्र में, इसलिए जीव भी नेत्रस्थ है अपने ही। और देवता अपने नेत्र इंद्रिय की अनुग्राहक आदित्य देवता अंश रूप से अपने नेत्र इंद्रिय के गोलकभूत अक्षी में स्थित है, और जीव के अंतर्यामी के रूप में परमात्मा भी यहाँ पर विद्यमान है नेत्र में। तो इन तीन में चार में से अक्षिस्थ पुरुष जो उपकोशल विद्या में चिंतनीय होगा, उपास्य होगा, वो कौन होगा, इसका निर्धारण करने के लिए चतुष्कोटिक संशय बताया गया अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। छाया जीवो देवतेसो वा यो अक्षिणी दृश्यते असो, ऐसा अनुभव करिए। जो नेत्र में दिख रहा है वो इन चार में से कौन है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं इनको ईश्वर पदार्थ से एलर्जी है। जिस पदार्थ से एलर्जी होता है ना, वो खा लो या छू लो उसे, तो शरीर में क्या होता है, लाल लाल फोड़े फोड़े जैसे कुछ समय के लिए आते हैं, खुजली बहुत होती है। अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है ना, किसी को किसी पदार्थ से, किसी को किसी पदार्थ से। तो पूर्व पक्षी को एलर्जी है ईश्वर से।
इसलिए वो कभी भी किसी भी उपनिषद में आए हुए शब्द वाक्यार्थ को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर नहीं सकते, बाकी मानेंगे। इसलिए पूर्व पक्षी उत्तरार्ध में प्रतिज्ञा करते हैं कि ईशात अन्येषु त्रिषु कश्चन, पूर्व वाक्य से, पूर्वार्ध से, यो अक्षिणी दृश्यते असौ, इसको भी ले आइए। तो जो नेत्र में दिख रहे हैं चार, उनमें से कहते ईशात अन्येषु, तो ईश्वर को छोड़ करके बाकी जो तीन हैं, इन तीन में से कश्चन, कश्चन शब्द का अर्थ है कोई भी एक हो सकता है। ईश्वर को छोड़ करके बाकी तीन में से चाहे छाया को आप अक्षि में दृश्यमान पुरुष कहो, या जीव को कहो, या देवता को कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, इन तीन में से कोई एक होगा। तो तीन में से भी एक कौन होगा? तो छायावादी कहेंगे कि छाया है। तो उनको हेतु पूछा जाएगा ना, छाया क्यों है? तो कहते प्रत्यक्ष दिखती है नेत्र इंद्रिय से ही छाया, हम अपने आँख से सामने वाले के आँख में हमारी छाया देख रहे हैं। जैसे आँख में प्रतिबिंब देखते हैं, क्या नाम वो दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे सामने वाले के आँख में अपनी छाया देख रहे हैं ना, इसलिए माना जाए छाया को। और यदि छाया ये मानो कि फिर तो कादाचित हो जाएगा अक्षिस्त पुरुष उपास्य, क्योंकि उस छाया पुरुष को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने एक व्यक्ति को रखना पड़ेगा, और उसके आँख में देखते रहो तो छाया दिखेगी, वो अक्षिस्त पुरुष हैं, ऐसा चिंतन करते रहना पड़ेगा। ऐसा चिंतन होगा ना, तो एक व्यक्ति की एक तो 24 घंटे रह भी नहीं पाएगा। हमेशा 8-8 घंटे की भी ड्यूटी लगाते हैं तो 3 व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा कि बिल्कुल सामने खड़े रहो, और फिर उनके आँख में देखते रहो और उसका चिंतन करते रहो कि ये छाया ही अक्षिस्त पुरुष है, ये उपासना होगी। और जैसे ही वो हट जाएगा तो फिर ड्यूटी बदलने तक तो रहेगा भी नहीं छाया में, छाया पुरुष। तो ये कादाचित्कत्व की आपत्ति आएगी उपास्य में। इसलिए जीववादी कहते हैं कि जीव तो रहता है जागृत अवस्था में, तो उपासना तो जागृत में होगी ना, बैठ करके होगी। आसीन संभवात व्यास जी ने सूत्र ही बनाया है कि उपासना बैठ करके करें या खड़े खड़े करें या लेटे लेटे करें। तो सुविधा तो लेटे लेटे करने में है, क्यों डागा जी? या तो कहते हैं लेटे लेटे तो नींद आ जाएगी, एक के चिंतन में मन को लगा लो तो नींद आ जाती है। बैठे बैठे आती है तो लेटे लेटे करोगे तो बहुत जल्दी ही आएगी, और खड़े खड़े करोगे तो गिर जाओगे, तंद्रा आएगी। तो इसलिए आसीन संभवात, तो बैठ करके उपासना की जाती है। हैं?
देखो, हाँ, वो भी छाया ले, यहाँ पर छाया शब्द से ले सकते हैं। नेत्र तो मैंने वो जो कसोरे वगैरह में रख करके पानी, वो अक्षिस्थ पुरुष नहीं होगा उपास्य, इसलिए आँख में दिखने वाली जो छाया वो उपास्य है, उसे अक्षि माना जाए। ये कौन कहेंगे? आपके छायावादी। लेकिन उसमें जीववादी देंगे दोष। कौन सा दोष देंगे? कादाचित्कत्व की आपत्ति नामक। इसलिए जीववादी कहेंगे कि जीव को उपास्य मान लो, अक्षिस्थ पुरुष मान लो। और शास्त्र ने कहा भी है कि जीव जागृत अवस्था में रहता है नेत्र में, और उपासना स्वप्न में की जाती है कि नींद में की जाती है? जागृत में। और वो भी जागृत में बैठ करके की जाती है। और जागृत में फिर स्थिति जीव की हमेशा आँख में रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो इसलिए जीव को माना जाए वो कादाचित का दोष नहीं आएगा। उपासना का यानी जब जग रहा है तो नेत्र में ही जीव की स्थिति रहेगी, और नेत्र में रहने से वो अक्षिस्थ पुरुष हो सकता है कादाचित का दोष से रहित। ये जीववादी ने कहा। लेकिन देवतावादी कहते हैं जीव तो उपासना क्रिया के प्रति कर्ता के रूप में निर्दिष्ट है, वो उपासक होगा। उपास्य कैसे होगा? जो अक्षिस्थ पुरुष है जीव, वो बैठ करके ध्यान करने वाला कौन? जीव है कि देवता ध्यान करेगा जीव का? जीव उपासक हो जाएगा तो उपास्य कैसे होगा फिर? तो कर्मकर्तृ विरोध नामक दोष आएगा। जीव को उपास्य अक्षिस्थ पुरुष मान लेने पर इसलिए क्या किया जाए कि देवता को, देवतावादी कहेंगे, देवता को उपास्य माना जाए, क्योंकि ईश्वर को तो उनको लेना ही नहीं है। इन तीन में से कोई एक को लेना है। तो वो किसको लेना है? तो छाया से शुरू करके इन पूर्ववर्ती दो पक्ष में जब दोष दिख रहे हो तो तीसरा पक्ष आएगा देवता पक्ष। आदित्य देवता अक्षिस्थ पुरुष है, नेत्र इंद्रिय पर अनुग्रह करने के लिए बैठा हुआ, उसकी उपासना जीव करेगा, ऐसा माना जाए। उपास्य आदित्य देवता होगा। देवता उत्कृष्ट होते हैं, उत्कृष्ट की निकृष्ट उपासना करता है। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष होगा कि ईश्वर को छोड़ करके बाकी तीन में से कोई भी एक यहाँ पर अक्षिस्थ पुरुष होगा, उसे उपकोशल विद्या में उपास्य माना जाएगा। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में। तो प्राक यत कम खम ब्रह्म उक्तम तदेव अक्षिणी उपासते। ऐसा अन्वय करिए ये द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध का, और ये पूरा का पूरा पूर्वार्ध हो जाएगी सिद्धांति की प्रतिज्ञा। कहते हैं पहले, प्राक यानी पहले, जिस ब्रह्म की कम खम ब्रह्म इस वाक्य से उपासना बताई है, अपरिछिन्न सुख स्वरूप चेतन ब्रह्म की
ब्रह्म का उपदेश अग्नियों ने कम ब्रह्म खम ब्रह्म इस वाक्य से किया है, उसे यहाँ पर कहा जा रहा है प्राग उक्त जो कम खम ब्रह्म है। खम का अर्थ है अपरिछिन्न, कम का अर्थ है सुख, अपरिछिन्न चिदानंद। तो अपरिछिन्न चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म, उसी की नेत्र में उपासना अधिकारी लोग करते हैं। का मतलब ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य में जो अक्षिस्थ पुरुष बताया गया है वह अग्नियों के द्वारा बताया गया जो कम ब्रह्म खम ब्रह्म इस वाक्य से अपरिछिन्न चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, वही उसकी उपासना के लिए आचार्य ने केवल स्थान बताया। इसलिए पुरुष शब्द से तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म इस वाक्य से उक्त अपरिछिन्न सुख स्वरूप ब्रह्म को ही लेना। कौन से पुरुष शब्द से? ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। इसलिए तो इस वाक्य में यह और एषः ये दो सर्वनाम है ना, और सर्वनामों का क्या स्वभाव होता है कि वे प्रकृत निकटवर्ती अर्थ के परामर्शक होते हैं। तो प्रकरण किसका है? अग्नियों का जो उपदेश वाक्य है प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये उपक्रम वाक्य है ना। उपक्रम वाक्य में उक्त जो अर्थ है उसे प्रकृत अर्थ कहा जाता है। उपक्रांत अर्थ, प्रकृत अर्थ, उपक्रमोक्त अर्थ। तो ये जो उपक्रम में कहा गया अर्थ है कम ब्रह्म खम ब्रह्म से, उसी को यहाँ पर अक्षिस्थ उसका उपासना के लिए स्थान बताया गया। वो कारण ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र है, तो कहाँ पर उपासना करे उसकी? क्योंकि उपासक की बुद्धि में परिच्छिन्नता के संस्कार है ना, अपने चिंतनीय को वो देखना चाहता है एक स्थान विशेष में। इसलिए तो अपने यहाँ कहा कि वैष्णव शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करें, विष्णु मान करके उनकी बाह्य अर्चनादि भी करें और मन से यही विष्णु है ऐसा चिंतन भी करें। शैव नर्मदा जी के कंकड़ में यानी नर्मदेश्वर में यही भगवान शिव है, ऐसी भावना करें। ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जिसकी बुद्धि में परिच्छिन्नता के संस्कार है, अपरिचिन्न वस्तु का कभी ग्रहण किया ही नहीं, तो अपरिचिन्न वस्तु का संस्कार भी नहीं पड़ेगा। जिसका संस्कार दृढ़ होगा वही उसी का ग्रहण करने में बुद्धि अनायास प्रवृत्त होगी उसके चिंतन में। इसलिए कम खम ब्रह्म का भी उपासना के लिए एक स्थान विशेष जरूरी है। जैसे गायत्री उपाधिक ब्रह्म का स्थान बताया गया हृदय है, पहले किसी का हृदय बताया जाता, और यहाँ पर नेत्र स्थान बताया जा रहा है, अक्षी रूप स्थान बताया जा रहा है। ये यहाँ पर कहा कि प्राक यत कम खम ब्रह्म इति उक्तम, ऐसे लगाना। तो अपरिछिन्न सुख स्वरूप जो ब्रह्म पहले बताया गया, तदेव एवकार व्यावर्तक है बाकी तीनों का। बाकी तीन कौन? छाया। अग्नि देवताओं ने कम खम ब्रह्म इससे
कम ब्रह्म खम ब्रह्म से छाया को तो ब्रह्म रूप नहीं कहा है ना, और न तो जीव को, न तो आपके वो कौन देवता को अनुग्राहक, अपितु कम ब्रह्म खम ब्रह्म इस वाक्य से देवताओं ने बताया है ब्रह्म को। वही ब्रह्म यानी ईश्वर यहाँ पर उपासना के लिए नेत्र रूपी स्थान में बताया जा रहा है। वही अक्षिस्थ पुरुष है, उसकी उपासना होगी। तदेव में एवकार बताएगा, बाकी तीन नहीं। तो कहाँ उपासना तो होती है गुण चिंतनम उपासनम, तो गुण भी बताए गए हैं वहाँ पर। आचार्य ने आकर के य एषः इन दो सर्वनामों से कम ब्रह्म खम ब्रह्म इस वाक्य से कहे गए ब्रह्म का परामर्श करके उपासना के लिए पहले स्थान बताया नेत्र, और बाद में फिर कहा कि इसी नेत्रस्थ पुरुष को कहा जाता है स आत्मा, वो सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है। और ये तत् अमृतम, तो उसमें अमृतत्व गुण, अभयम वो अभय है और ब्रह्म है, और साथ में वामनित्व भामनित्व और संयद वामत्व ये सब गुण बताए हैं। किसके? अक्षिस्थ अपरिछिन्न ब्रह्म के। और इन वामनित्वादि गुणों से विशिष्ट रूप से वह अपरिछिन्न चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की उपासक अहंग्रह उपासना करते हैं। ये वामनित्वादिना, इसका भी अन्वय तदेव के साथ करिए। तदेव वामनित्वादिना तदेव अक्षिणी उपासते, और ये तृतीया है इत्थम्भूत अर्थ में, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा वामनित्वादि गुणों से युक्ततया, युक्त रूप से वाम। और वामनित्वादि गुणों का अर्थ सुबह बताया था। किसको कहते हैं वामनित्व? वामनी यानी अभिष्ट अर्थ प्रापक, आपके अभिष्ट अर्थों को आपको प्राप्त कराने वाला। और भामनी यानी सर्वज्ञ, और संयद्वाम यानी जिसको सच्चे भक्त संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु, वामनी कहा जाता, वाम कहा जाता है अच्छी वस्तुओं को, सुंदर वस्तुओं को। और संयद वाम, इसमें संयद का अर्थ है अच्छी तरह से ले आते हैं, यानी आदरपूर्वक ले आते हैं भेंट चढ़ाने के लिए भगवान को। भगवान के सच्चे भक्त भगवान को संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु ला करके चढ़ाते हैं, इसलिए भगवान के पास ये सब है। तो जो संसार की अच्छी सी अच्छी वस्तुएं प्राप्त करता है, जिसके पास भंडार है अच्छी से अच्छी वस्तु का संसार के, एक दो भगत थोड़ी है भगवान के, बहुत सारे हैं, और भगवान को अच्छी से अच्छी वस्तुएं ला करके दे देते हैं भेंट रूप। तो भगवान के पास वो सब भंडार है, और भगवान वो अपने पास ही नहीं रखते, तो जिसको चाहिए उनमें से जो वस्तु वो देते रहते हैं। इसलिए वामनी भी है, पहले संयद वाम है, फिर वामनी है। तो ये कहा कि अन्येषु, तो का ईश्वर से अतिरिक्त बाकी जो तीन हैं उनको अन्येषु शब्द से लीजिए। ये वकार के द्वारा बाकी तीन का व्यावर्तन उपास्य के रूप में क्यों किया जा रहा है?
ये शंका हो सकती है ना। इस आशंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि अन्येषु अमृतत्वादि संभवो न, ऐसा अन्वय करिए। तो अन्येषु यानी छाया, जीव तथा देवता में अमृतत्व और आदि शब्द से अभयत्व, सर्वात्मत्व, ये संभव नहीं है। छाया तो कदाचित कह ही है, और जीव भी, जीव भाव भी कब तक है? जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व कब तक है? जब तक अध्यास है। और सम्यक ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होते ही फिर जीव में उपासकत्व रहेगा क्या? तो जीव भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए माना जाएगा कि उसमें भी अमृतत्व नहीं है, वो भी अमृतत्व से रहित है। और साथ में आपका जो आदित्य देवता है, ये आदित्य देवता का भी जन्म हुआ है कि नहीं? देवता भी तो जीव विशेष है। आदित्य जो है पूर्व कल्प में मनुष्य, हम लोगों जैसे मनुष्य ही थे। आदित्य बनने के लिए वेदों ने जो साधन बताया है वो साधन कर लिया, आदित्य बन गए। और वो जीव ही है, जब तक अध्यास है तब तक जीव भाव है। तो देवताओं में भी अध्यास रहता है। यह है कि हमारा देवता की अपेक्षा निकृष्ट उपाधि जो मनुष्य कार्यक्रम संघात है उसमें तादात्म्य अध्यास है, और उनका हमसे उत्कृष्ट जो उपाधि है उसमें देवता का कार्यक्रम संघात रूप उत्कृष्ट उपाधि में तादात्म्य अध्यास है। लेकिन है तो जीव ही, तो हमारी दृष्टि में देवता है वो जीव विशेष, एक देव योनि भी है ना, इसलिए जीव विशेष है। तो वो भी नित्य नहीं है, उसमें भी अमृतत्व संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं अमृतत्वादि संभवः अन्येषु न। तो बाकी तीन में अमृतत्वादि गुणों की ठीक से उत्पत्ति नहीं होती, और ब्रह्म में अमृतत्व रहता ही है। उसका कभी नाश होता हुआ देखा कि नहीं ब्रह्म का? किसी भी कल्प में नहीं। इसलिए ब्रह्म है अविनाशी, अमृतत्व है उसमें। और ब्रह्म को भय होता है कि नहीं? कितने भी भयानक स्थान पर ब्रह्म रहें, वो डरेगा कि नहीं डरेगा? तो नहीं डरेगा, क्योंकि भय का कोई दूसरा हेतु ही नहीं है। और इसलिए अभयत्व है, आत्मत्व भी है, सर्वात्मा है वो। इस प्रकार ये संक्षिप्त रूप बताया गया। अब ये जो है सूत्र हैं इनको देखिए। पहला सूत्र है अंतर उपपत्ते। अंतरः प्रथमांत है, उपपत्ते पंचम्यंत है। तो अंतर यानी ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य में जो अक्ष अभ्यंतर पुरुष बताया है, अंतर शब्द से लेना, ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य में अक्ष अभ्यंतर पुरुष के रूप में जिसको बताया गया है वह, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए, और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से ओयवकार आएगा तो अर्थ निकलेगा कि अक्षभ्यंतर पुरुष ब्रह्म ही हैं। एवकार व्यावर्तक होगा बाकी तीन का। कहा क्यों? तो कहते उपपत्ते, यानी यहाँ अक्षिस्त पुरुष में जो गुण बताए हुए हैं, सर्वात्मत्व, अमृतत्व, वामनित्व, भामनित्व, संयद्वामत्व, ये सब गुण बिल्कुल सरलता से ईश्वर में समन्वित होते हैं, ब्रह्म में समन्वित होते हैं। इसलिए
ब्रह्म ही अक्षिस्थ पुरुष है। और भी हेतु बताया जा रहा है अक्ष अभ्यंतर पुरुष के ब्रह्म होने में। स्थानादि व्यपदेशाच, तो यदि ये कहें कि ब्रह्म तो अपरिछिन्न है, उसका अक्षी रूपी परिछिन्न स्थान कैसे बताया गया है, ये आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो ब्रह्म का अक्ष अभ्यंतर मानेंगे ब्रह्म को, तो क्या होगा, अपरिछिन्नत्व समाप्त होगा, उसे ब्रह्म परिछिन्न मानना पड़ेगा। ऐसी पूर्व पक्ष की ओर से यदि आपत्ति दी जाएगी तो इस आपत्ति को दूर करने के लिए कहते हैं शास्त्र ने तो ऐसी बहुत सारी बातें बताई हुई हैं जिनके कारण ये आपत्ति आ सकती है। तो स्थानादि व्यपदेशाच का मतलब स्थान का व्यपदेश अपरिछिन्न ब्रह्म के किया हुआ है। अंतर्यामी ब्राह्मण में यह चक्षुषी तिष्ठन, चक्षुर नियमयति, जो चक्षु में रह करके, चक्षु के अभ्यंतर रह करके चक्षु का नियामक है। यह पृथ्व्याम तिष्ठन पृथ्वी नियमयति इत्यादि में स्थान का निर्देश है। साथ में आदि शब्द से नाम और रूप को लीजिए, तो जो नाम रूपातीत है, जिसका कोई स्थान नहीं है, निराधार है, उसका भी स्थान बताया हुआ है, स्थान विशेष में स्थित बताया है। जैसे यह अक्षिणी तिष्ठन इत्यादि में क्या हुआ, ये चक्षुषी तिष्ठन चक्षुर अंतरो यमयति इत्यादि में बताया गया स्थान विशेष। और नाम भी बताया गया है, तस्य उदिति इति नाम, ये कहा गया कि उसका उदिति नाम है। तो उदिति नाम वस्तुतः ब्रह्म का है नहीं, लेकिन उपासना के लिए नाम भी बताया गया है। और जैसे अनाम का नाम बताया गया, अपरिछिन्न की, अपरिछिन्न और निराश्रित जो ब्रह्म है उसका नेत्र में, हृदय में, पृथ्वी आदि में अवस्थान दिखा करके अंतर्यामित्व दिखाया गया। और तस्य उदिति नाम, इसे नाम बताया गया। और हिरण्य श्मश्रु हिरण्यकेशा इत्यादि से रूप बताया गया है। तो वस्तु तो ब्रह्म का रूप नहीं है, तब भी रूप बताया गया। ये सब किस लिए, अनाम अरूप के नाम रूप का कथन, निराश्रित के स्थान का कथन उपासना के लिए है। तो इसलिए स्थानादि का कथन उपनिषदों में उपासना के प्रकरण में स्थान स्थान पर होने से भी ये निश्चित होता है कि आपका अक्षी रूपी स्थान में स्थित जो है पुरुष, वह कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इससे बताया गया ब्रह्म ही है। आगे कहते हैं कि सुख विशिष्ट अभिधानात् एवच, और इसलिए भी अक्षाभ्यंतर पुरुष को ब्रह्म मानना उचित है, क्योंकि उपक्रम में प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म यह वाक्य आया। इसमें उपक्रम में उक्त अर्थ है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को कहा जाएगा प्रकृत। और अक्षय अभ्यंतर पुरुष का समानाधिकरण प्रयोग
यह और ये शह इन सर्वनामों के साथ हैं, और ये सर्वनाम हैं प्रकृत अर्थ के परामर्शक, यानी कम ब्रह्म खम ब्रह्म के परामर्शक। अतः ये माना जाएगा कि सुख विशिष्ट जो पुरुष है उसी का उपासना के लिए अक्षय रूपी स्थान का अभिधान है, कथन है। इसलिए भी वो अक्षिस्त पुरुष कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। आगे हैं, यदि ब्रह्म को अक्षभ्यंतर पुरुष न मान करके ब्रह्म से अतिरिक्त बाकी तीन में से किसी को मानते हैं, क्या? अक्षभ्यंतर पुरुष, तो ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक को जो मार्ग बताया गया शरीर छूटने के बाद ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए, उसी मार्ग का कथन अक्षभ्यंतर पुरुष का ब्रह्म रूप से पुरुष की उपासना करने वाले को भी बताया है। और यदि वो अक्षभ्यंतर पुरुष ब्रह्म नहीं होगा तो अन्यत्र ब्रह्म उपासकों के लिए जो मार्ग बताया गया है उसी मार्ग का कथन न होता आपके इस अक्षाभ्यंतर पुरुष को अक्षाभ्यंतर पुरुष की उपासना के फल को प्राप्त करने के लिए। यदि अक्षाभ्यंतर पुरुष ब्रह्म न होता तो छाया जीव या आदित्य होता तो अन्य मार्ग से हो जाएगा, उत्तरायण मार्ग से नहीं जाएगा। लेकिन अक्षाभ्यंतर पुरुष की उपासना करने वाले उपासक को आचार्य ने उत्तरायण मार्ग बताया है। वह उत्तरायण मार्ग ज्ञापन करता है अक्षाभ्यंतर पुरुष की उपासना का फल प्राप्त करने के लिए उपासक का उत्तरायण मार्ग से जाना ज्ञापन करता है कि अक्षाभ्यंतर पुरुष ब्रह्म है। ब्रह्म उपासकों को ही उत्तरायण मार्ग मिलता है, भगवान के भक्तों को ही वो मार्ग मिलता है। केवल शास्त्र ने एक ऐसी उपासना बताई है, प्रतीक उपासना, जो पंचाग्नि उपासना है। वो पंचाग्नि उपासक भी ब्रह्मलोक जाता है। उसको छोड़ करके बाकी कोई उपासना ब्रह्म से अतिरिक्त की नहीं है जो उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक पहुंचा दे उपासक को, वो तत्त देवता के लोक में पहुंचाएगा। देव ये जो यान्ति देवान भूतान यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, वे भूतों को प्राप्त करते हैं। देवताओं का यजन करने वाले देवता को प्राप्त करते हैं, और मेरा यजन करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं, भगवान ने कहा। तो भगवत प्राप्ति के लिए तो भगवान का यजन का मतलब चिंतन करना होगा, परमात्मा की संगति करनी होगी बुद्धि से। यश धातु संगतिकरण अर्थ में भी आता है ना, और परमात्मा की संगति है परमात्मा का निरंतर चिंतन। तो उसे उत्तरायण मार्ग होगा। उत्तरायण मार्ग से जो जाएगा, क्रम मुक्ति की हेतुभूत उपासना करेगा, तो वहाँ पर भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके फिर भगवत स्वरूप में विलीन होगा। जैसे नदी अपना नाम रूप छोड़ करके विलीन हो जाती है सागर में। तो श्रुतोपनिषद का शब्द का अर्थ है उपासक, ब्रह्म उपासक। उपनिषद शब्द से यहाँ पर लेना ब्रह्म उपासना। श्रुत का अर्थ है श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म, और उपनिषद शब्द का अर्थ है उपासना।
तो ब्रह्म की उपासना करने वाला उपासक वो कौन होगा? श्रुतोपनिषद का शब्द का अर्थ होगा। और उन श्रुतोपनिषदों को यानी ब्रह्म उपासकों को जो गति मिलती है यानी मार्ग मिलता है और फल मिलता है, वही फल वही मार्ग बताया अभिधानात् यानी कथनात् वचनात्। तो वही मार्ग बताया गया है अक्षाभ्यंतर पुरुष की उपासना करने वाले को भी। इसका अर्थ है कि अक्षाभ्यंतर पुरुष ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म उपासक से अतिरिक्त तो कोई नहीं मिलता है। आगे हैं अनवस्थिते रसंभवाच्च न इतर। तो इतरः यानी छायादि समझना। ये जो छायादि हैं वे नहीं हो सकते यहाँ पर अक्षाभ्यंतर पुरुष। क्यों नहीं हो सकते? तो कहते अनवस्थिते है असंभवाच्य का मतलब ये जो है छाया ये कैसा है? अनवस्थित है का मतलब कादाचित का है। छाया पुरुष जब सामने कोई होगा तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो कादाचितकता उसमें होने से छाया नहीं है। और अनवस्थित का अर्थ है कादाचितकत्व, और असंभवात का अर्थ है बाकी जो गुण हैं आपके अमृतत्व, अभयत्व आदि, वामनित्व आदि जो गुण बताए गए हैं, ये इन गुणों की भी संभावना बाकी तीन में न होने से। जो अक्षी दूसरे के नेत्र में हमारी छाया दिख रही, वो आपको अभीष्ट की प्राप्ति करा सकती है क्या? वो सर्वज्ञ है क्या? तो भामनी बताया है उसको, यानी सर्वज्ञ बताया है अक्षाभ्यंतर पुरुष को। जीव भी न तो किसी दूसरे को अपना अभीष्ट प्राप्त करा सकता है, न तो सर्वज्ञ है, न तो संयदवान है। और देवता भी उसमें एक अल्प सामर्थ्य है, पूरा पूरा सामर्थ्य नहीं, और सर्वात्मा भी नहीं है। आदित्य सर्वात्मा नहीं है ना। तो इस प्रकार ये असंभवात का अर्थ निकलेगा। बाकी जो ये धर्म है ये असंभव होने से। किनमें? इन तीनों में, छाया, जीव और देवता में। और ब्रह्म में ये सब सिद्ध है, अच्छी तरह से घटते हैं। इसलिए ब्रह्म ही अक्षाभ्यंतर पुरुष है। उसी की उपासना करने के लिए बताया गया है आचार्य सत्यकाम जाबाल के द्वारा अपने शिष्य उपकोशल को। अग्नियों ने जिसकी उपासना करने के लिए बताया, उसी की उपासना करने के लिए स्थान, गुण और गति तथा फल का कथन आचार्य ने किया। अब अंतर्यामी अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। अंतर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् न च स्मार्त मतद्धर्माभिलापात् शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदे नैनमधीयते। प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगत्प्रति
कारणत्वात् प्रधानं स्यात् जीवो वा कर्मणो मुखात् जीवैकत्वामृतत्वादे अंतर्यामी परेश्वरः दृष्टृत्वादेर्न प्रधानम् न जीवोऽपि नियम्यतः। तो बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय का 7वां ब्राह्मण अंतर्यामी ब्राह्मण कहलाता है। उस अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया कि अधिदैव जगत, अध्यात्म जगत, अधिभूत जगत, अधियज्ञ जगत, अधिवेद जगत, इन सब में एक सबके अंदर रहता है। संसार की हर एक वस्तु के अंदर अवस्थित रह करके सबको अपने नियमन में रखता है। सारा संसार नियम्य है और यह नियामक है। ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया। जो नियामक है वह एक है, नियम्य अनेक है। और जो नियामक एक है वही ब्रह्म है, वो सर्वात्मा है। ये कहा गया प्रत्येक वस्तु में अंतर्यामी को नियामक के रूप से बता करके ये सत अंतर आत्मा, ये सते आत्मा अंतर्यामी परेश्वर। याज्ञवल्क्य जी वहाँ वक्ता है। अन्य ऋषि प्रश्न करते गए थे और उनका उत्तर दिए कि ये जो सारे जगत को उन्होंने अधिदैवादि 6 विभाग में विभक्त कर दिया और कहा कि इन 6 प्रकार के सारे जगत में सारा का सारा जगत अपनी अपनी मर्यादा में है। क्यों मर्यादा में है? इसलिए कि स्वतंत्र नहीं है। इसको मर्यादित रखने वाला कोई न कोई एक नियामक है। वो नियामक है अंतर्यामी। उस अधिदैवादि में जो अंतर्यामी बताया गया है उसको विषय बना करके त्रिकोटिक संशय यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में प्रधानम जीव ईशो वा जगत प्रति अंतर्यामी कह। तो जगत के प्रति अंतर्यामी कौन है, यानी जगत का नियामक कौन है? जगत के अंदर रह करके जगत का नियमन करता, जगत को अपने नियमन में रखने वाला कौन है? क्या प्रधान है सांख्यों का या कोई जीव है या परमेश्वर है? इस प्रकार ये त्रिकोटिक संशय हुआ अंतर्यामी के विषय में। तो सांख्य कहते हैं कि अंतर्यामी ब्राह्मण में अंतर्यामी के रूप से जिसे बताया जा रहा है वह अंतर्यामी प्रधान है। प्रधानम स्यात्, यानी जगत के प्रति जो अंतर्यामी बताया है वह प्रधान होगा। प्रधान यानी ग्राम प्रधान नहीं। प्रधान का मतलब सांख्यों का जो प्रधान, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जड़, स्वतंत्र, वो ब्रह्म आत्मा के अधीन न रहने वाली,
आत्मा की तरह स्वतंत्र सत्तावती, वो प्रधान है उनका, और वही जगत का कारण है, परिणामी उपादान कारण। पुरुष तो न तो कारण है न तो कार्य है, वो प्रकृति विकृति से विलक्षण है। प्रकृति कहते हैं कारण को, विकृति कहते हैं कार्य को, और जो कार्य कारण से विलक्षण हो उसे कहा जाएगा जो प्रकृति भी नहीं विकृति भी नहीं है। ऐसा कौन है? वो 25वां तत्व उनका पुरुष, पुरुष यानी आत्मा। तो इसलिए वो तो कुछ भी नहीं करता है, तो जगत में रह करके आत्मा जगत का नियामक कैसे बनेगा? और प्रधान तो नियामक बन सकता है, वो कारण है। इसलिए सारे जगत का कारण कौन है? प्रधान। और प्रधान का यानी कार्य में कारण का अन्वय होता है कि नहीं होता? घटादि कार्यों में उनके कारणभूत मृत्तिका का अन्वय है कि नहीं? घटादि के अंदर मृत्तिका है, मतलब घट के अंदर भरी हुई है, वो नहीं। घट का आकार मिट्टी ने ही धारण किया है, इसलिए वो मिट्टी ही एक प्रकार से घट की नियामक है। मिट्टी को निकाल दो तो घट नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी। तो प्रधान भी समस्त जगत की हर एक वस्तु में कारण के रूप में विद्यमान है, और वही अपने कार्य का नियामक होगा, प्रधान। तो ये कहते हैं कि कारणत्वात् प्रधानम अंतर्यामी स्यात्, जगत प्रति अंतर्यामी स्यात्, ऐसा पूर्व प्रधानवादी सांख्य कहेंगे। जीववादी कहते हैं कि प्रधान जड़ होने से नियमन नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या माना जाए? जीव को एक उत्कृष्ट जीव है, और वह उत्कृष्ट जीव जगत का कर्ता बनेगा, नियामक बनेगा। किसको लेकर के? तो कहते हैं कर्मणोमुखात। मुख शब्द का अर्थ है द्वारा, कर्मणोमुखात का अर्थ निकलेगा कर्म को माध्यम बना करके, यानी कर्म द्वारा। पूर्व कल्प में जिसने उत्कृष्ट वेदोक्त कर्म उपासना की है, और इस कल्प में जगत के अधिपति के रूप में जो उत्पन्न हुआ है, जगत का अधिपति कौन है? प्रजापति। वो एक जीव है, और उस प्रजापति ने ही स्थूल सारे जगत को निष्पन्न करके क्या किया है? अपने वश में रखा है। संसाराध्यक्ष है न प्रजापति, यानी हिरण्यगर्भ। इसलिए हिरण्यगर्भ रूप जीव विशेष को माना जाए अंतर्यामी। ये अन्य लोगों ने कहा, जीववादियों ने, जीवो वा जगत प्रति अंतर्यामी स्यात्। क्यों? तो कर्मणु, जीव कैसे जगत का अंतर्यामी होगा? कहते हैं कर्मणोमुखात, यानी कर्म द्वारा। आगे हैं, यानी जीव यदि कर्म न करें तो ईश्वर का भी क्या सामर्थ्य है कि संसार बना ले? जीव ही कर्म करता है, और उसका फलोपभोग कराने के लिए जीव द्वारा कृत कर्म को माध्यम बना करके ईश्वर जगत बनाते हैं, ऐसा सिद्धांत है। इसलिए फिर ईश्वर को माने बिना सीधे सीधे जीव को ही मान लो कर्म द्वारा जगत का नियामक। ये पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत है कि जगत प्रति इन दो शब्दों का अनुवर्तन ले आइए, और दूसरे पाद में जगत प्रति अंतर्यामी परेश्वर, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। तो जो अधिदैवादी जगत है उसके प्रति अंतर्यामी परमेश्वर होगा।
परेश्वर यानी परमेश्वर। परमेश्वर अंतर्यामी है, न तो प्रधान न तो जीव। क्यों? तो कहते इसलिए जीव एकत्व अमृतत्वादेहे, ये पंचमी का पंचम्यंत हेतु है सिद्धांत की प्रतिज्ञा का निश्चय। इसलिए कि ये सत आत्मा अंतर्यामी परेश्वर, इस वाक्य में ते इस सर्वनाम से लिया जा रहा है जीव को। ते यानी त्वमर्थ, तुम्हारी आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप। ते आत्मा का अर्थ निकलता है तुम्हारी वास्तविक आत्मा। ते का अर्थ है तुम्हारी, तव अर्थ में ते शब्द है। क्या है तुम्हारी? तो आत्मा। आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप, जीव को कह रहे हैं। कौन है? तो ये स अंतर्यामी। ये जो अंतर्यामी बताया जा रहा है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तुम वही हो। तो इस प्रकार जीव के साथ अंतर्यामी का जो एकत्व बताया गया है, इस एकत्व के उपदेश से ये मानना चाहिए कि जीव का वास्तविक एकत्व जिसके साथ है वह अंतर्यामी है। तो जीव तो स्वयं जीव है ही है, अपने साथ तो एकत्व क्या होना है उसका। और प्रधान तो जड़ है, उसके साथ एकत्व हो नहीं सकता। तो फिर मानना होगा कि उपाधि के कारण जो नियम में नियामक के रूप में भास रहे हैं और वस्तुतः एक है, ऐसे चेतन हो सकता है एक। वो चेतन अंतर्यामी चेतन है, इसलिए प्रधान नहीं, और वो एक है। तो जीव तो कर्ता भोक्ता औपाधिक है। तो इस प्रकार जीव के साथ एकत्व का कथन होने से और उसे अमृत भी बताया है, यानी अविनाशी बताया है। और प्रधान तो सावयव होने के कारण उसका विनाश रूप विकार भी होगा, और जीव भाव का भी नाश होता है ना। इसलिए अमृतत्व ये जो धर्म बताया गया है अंतर्यामी में, वह भी ठीक से घटता है ब्रह्म में, परमेश्वर में। तो परमेश्वर अंतर्यामी है। आदि शब्द से वहाँ पर बताए गए जो अन्य धर्म हैं, वे सब धर्म भी अंतर्यामी में बताए गए परमेश्वर में समन्वित होने से अंतर्यामी परमेश्वर ही हैं। और आगे कहते हैं प्रधान क्यों नहीं होगा अंतर्यामी? तो कहते इसलिए कि प्रधान में जो धर्म समन्वित नहीं हो सकते उन धर्मों का कथन अंतर्यामी में है। अंतर्यामी को बताया गया अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मंता इत्यादि से श्रोतृत्व, दृष्टित्व, मंत्रित्व जो बताया जा रहा है, ये सब धर्म अंतर्यामी में बताए गए, वे जड़ प्रधान में संभव नहीं है। वो दृष्टा तो हो नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसे दर्शन होगा क्या? जड़ वस्तु सुन सकती है क्या? खंबा, ये कई वर्षों से जब से एक भवन बना है, ज्ञान यज्ञ यहीं पर हो रहा है, और ये खंबा वहीं का वहीं है, और रोज भी वेदांत सुनता है, हर एक ज्ञान यज्ञ भी सुनता है क्या? इसी के सामने हो रहा है। जड़ में श्रोतृत्व नहीं है, चेतन का धर्म है श्रोतृत्व, दृष्टित्व, और ये चेतन के धर्म अंतर्यामी में बताए गए, इसलिए अंतर्यामी प्रधान नहीं होगा। ये कहा दृष्टित्वादेर न प्रधानम, और न जीवोपि, तो जीव को भी अंतर्यामी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि दृष्टित्वादि धर्म जीव में चेतन होने के कारण संभव है, तो भी जीव अंतर्यामी नहीं है। क्यों? कि वहाँ पर जीव का
नियम्य के रूप में कथन है, नियम्य कोटि में लिया गया है। अंतर्यामी ब्राह्मण में दो ही है, एक नियामक और एक नियम्य, दो ही कोटियां हैं। तो नियम्य कोटि में जैसे बाकी जगत है पृथ्वी आदि, ऐसे नियम्य कोटि में जीव को भी लिया गया है। इसलिए जीव नियामक नहीं होगा, अंदर रह करके नियमन करने वाला नहीं होगा। ये कहते हैं कि न जीवोपि नियम्यतः। 3 सूत्र हैं, इनकी चर्चा हम लोग प्रातःकाल करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।